अच्छी पोएम और कोई हो ही नहीं सकती थी। वर्ल्ड की बेस्ट पोएम थी ये। सच्ची? हाँ, पूछो अपने मामा पापा से पूछो। यस मिस्टी। लव यू। यस। पता है जी, वैसे ये पोएम मुझे भैया ने सिखाई है। थैंक यू नक्श। ये हम सबकी दिल की बात है, जब ये भाई गाकर बताएंगे। अभी खत्म नहीं हुआ एंटरटेनमेंट, अभी ना बहुत कुछ बाकी है। अरे तुम बच्चों के कार्यक्रम कभी खत्म ही नहीं होते। ठीक है ना भाभी माँ, कार्यक्रम भी एक से बढ़कर एक है। आओ स्वीट, थैंक्स दादी। पर अभी सब लोग बैठ जाओ, अभी और भी बहुत कुछ है आइडिया मेरा, लेकिन हम सबने मिलकर बनाया। हम सब बच्चे आप सब पेरेंट्स को एक वेबसाइट गिफ्ट करना चाहते हैं। इस वेबसाइट पर हर कोई अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोल सकेगा और अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकेगा। चलो भाई, चलो। ओके, सो हमारा जो सेकंड प्रोग्राम है, आई होप आपको अब तो सरप्राइज करेगा। हम सब बच्चों ने मिलके ना एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें आप बचपन की फोटोज देख सकते हैं और बचपन की कहानी किससे जान सकते हैं। मम्मा पापा, आपकी बचपन की फोटो। This one for you, Papa. You look so cute in this. मामा आपकी बचपन की फोटो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी। ये आपके लिए। ये आपके लिए और ये आपके लिए। अभी इसके लिए भी कुछ बोला ना तो इसको भी खा जाऊंगा। बेबी पहली तो इसको आधा तो खा ही चुका है। पर पूरा तो नहीं खाया ना। अनन्या दीदी जब मुझे मना नहीं करती ना तो अभी तक इसको पूरा खा जाता। संजू, क्या बात है बेटा? अपने मम्मी पापा की याद आ गई? तो फोन कर लो और बात कर लो। वो तो बाद में कर ही लेना, लेकिन उससे पहले जो माता पिता सामने खड़े हुए हैं उन्हें तो बधाई दो, कांग्रेचुलेट करो हमें, गुलाब दो मुझे। ये आपके लिए और ये आपके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे इतनी क्यूट और इतनी बड़ी फैमिली देने के लिए, वो भी रेडीमेड। आई एम सो लकी। वैसे ये काम बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। हाँ, पहले हमारी शादी में हमसे काम करवा लिया, फिर अब पेरेंट्स डे के दिन हमसे केक भी बनवा लिया। डैड, आप पेरेंट्स हो तो इतना तो हैंडल करना ही पड़ेगा ना आपको अपने बच्चों को। चलिए आइए सब लोग, अब हम केक काटते हैं। एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। ओह यस, ऋषि जल्दी से वो कैमरा लेके आओ ना, जो मैंने आपको बोला था चार्जिंग पे लगाना है। कम ऑन गो फास्ट। पर वो तो मैंने चार्ज किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बिजली ज्यादा वेस्ट होती है और हमारी टीचर कहती है कि बिजली बचाओ। हे भगवान। But that's okay. फोटोग्राफ फिर भी ले सकते हैं हम लोग। ओह यस, अपने अपने फोन से। भाई पहले आप निकालो। हाँ ठीक है। यो भाई वाह बच्चों, आज तो आनंद आ गया। सचमुच आज का दिन बहुत ही अच्छा और यादगार रहा। थैंक यू सो मच बच्चों। You're welcome दादी।
लगता है आज बारिश आने वाली है। तो चलिए फिर चाय और पकौड़ियाँ हो जाए। नैतिक, अपनी मसाले वाली फेवरेट चाय बनाइए ना सबके लिए। अरे मुझे बताओ ना, मैं बनाती हूँ, तू उससे क्यों बोल रही है? तू बैठ बेटा, मैं बनाती नहीं हूँ। भाभी माँ, नैतिक ही बनाएंगे, बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। हाँ भाभी माँ, एक बार मेरे हाथ की पीकर तो देखिए, मैं बनाता हूँ। हम सब यहाँ बैठे रहेंगे और तू अंदर काम करेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। ओहो भाई माँ, ये क्या बात हुई? नहीं, बस यही बात है। अच्छा, एक मिनट, आप लोग झगड़ा बंद कीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। लेकिन हाँ, अच्छी नहीं हुई तो फिर मुझे मत कहिएगा। अंकल, आप उसे रोकने की कोशिश कीजिए, ये जगह हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। बस ये रेस्टोरेंट शुरू होने की देर है, बहुत जल्दी पैसों का कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। I'll call you later. पैसों का इंतजाम? ये किन पैसों की बात कर रहे थे तुम डुगू? किसका फोन था? वो मम्मा, कॉलेज में एडमिशन के लिए। तुम्हारा एडमिशन तो हो चुका है ना? हाँ, मेरा तो एडमिशन हो चुका है, लेकिन वो मेरा एक फ्रेंड है ना स्कूल का, उसके पास ना एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा अपनी पॉकेट मनी उसको दे देता हूँ। बस वही बात कर रहा था। ऐसा कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा? मम्मा, आप भी ना 007 की मम्मा बन गई है। इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, आपको जरा से भी फिक्र नहीं है ना कि आपके बेटे ने सुबह से खाना खाया है कि नहीं? मुझे ना बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ बनाइए ना मेरे लिए। हाँ अक्षरा, मैं करने ही वाली थी तुझे फोन। आज बात नहीं हुई ना हमारी? आपके पास कहाँ फुर्सत है अब मुझसे बात करने की? ऐसा क्यों कह रही है? खैर छोड़िए, वो डुगू की दोस्त संजू, वो हमारे घर में रह रही है। हाँ, पर तुझे किसने बताया? नंदिनी दीदी ने। खैर उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी बेटा। ये बात आप मुझसे छुपाना चाहती थी ना? नहीं बेटा, छुपाऊंगी क्यों? अच्छा तू बता, किसी खास काम से फोन किया था क्या? कुछ नहीं, बस यही जानने के लिए कि वो वहाँ क्या कर रही है हमारे घर पे। उसने किसी पीजी में या हॉस्टल में क्यों नहीं गई? बेटा वो बिल्कुल अच्छा नहीं था और वहाँ पर खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं देते थे। तो कहीं और ट्राई करती ना माँ। हो क्या गया है तुझे अक्षरा? कैसी बातें कर रही है तू? बेटा उसका मन बदल गया और वो यहाँ आ गई। संभाल के बेटा, संभाल के, अक्षरा की तस्वीर गिर जाती है अभी। जी नानी। माँ, आपने संजू को मेरा कमरा दिया है? हाँ बेटा, बस कुछ दिनों के लिए। कोई बात नहीं, इतने साल हो गए मेरी शादी को, आज से पहले आपने मेरा कमरा कभी किसी को नहीं दिया, फिर ऐसे अचानक? बेटा पर वो कोई बात नहीं है माँ, मैं समझ गई। पहले आप मजबूर थी ना, क्योंकि आपकी बेटी के पास यहाँ रहने के लिए कोई घर नहीं था, इस शहर में रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए सब कुछ वैसे ही रख रखा था। अब तो मैं अपने घर आ गई, तो इसलिए आपने मेरा कमरा किसी और को दे दिया। आपने सोचा होगा अक्षरा यहाँ क्यों आएगी, क्या करने आएगी? शादी क्या हो गई, आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया। बेटा कैसी बातें कर रही है तुम? हाँ, आज हो क्या गया है तुझे? कमरा दिया है बस, हिस्सा नहीं दिया तेरे, और ना ही तेरे हिस्से का प्यार दिया है। फिर भी तुझे अगर इतना बुरा लग रहा है तो ठीक है, हम उसे वापस अनन्या के कमरे में भेज देंगे। पहले भी वही रह रही थी वो तो हमने खुद ही सोचा कि दोनों बड़ी लड़कियां हैं, अपनी अपनी जगह की जरूरत होगी, इसीलिए बस। कोई जरूरत नहीं है उसे वहां वापस भेजने की, रखिए वही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप इस लड़की पर इतना मेहरबान क्यों हैं? ये रूम बहुत सुंदर है बीएफएफ, थैंक यू सो मच। नायरा रुको, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा भाई आजकल कहाँ बिजी है? मतलब क्या चल रहा है, लैपटॉप पे क्या कर रहा है, कुछ पता है? मम्मा, आपको पापा की आदत कब से लग गई? आप मुझसे भाई की जासूसी करवाना चाहती है क्या? जी नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि कहीं तुम दोनों फिर से कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? पहले ही हम बहुत थक गए नायरा, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल लाइफ जीनी है, इसलिए कुछ मत कर। भाई का तो मुझे नहीं पता मॉम, बट मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही। तो फिर तुम पता करके बताओगी? देखा मैंने कहा था ना, आपको भी पापा वाली आदत लग गई है, आप भी दोस्तों पर शक करने लगी है। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा काम करने के लिए कह रही हूँ। पता नहीं तुम्हारा भाई कहाँ दिमाग लगा रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई नई मुसीबत खड़ी हो।
अभी अभी वो रिजल्ट वाला इतना बड़ा नाटक हुआ है। अब मैं नहीं चाहती हूँ नैतिक और डुगू के बीच में कुछ भी हो, इसलिए पता लगाओ कि तुम्हारे भाई का दिमाग कहाँ चल रहा है। ओके, बट मेरी फीस? ये सब तुम्हारे पापा के साथ चलता है, मेरे साथ नहीं। चुपचाप पता लगाओ। सॉरी मॉम, बट मैं फ्री में काम नहीं करती। ठीक, जाओ, मैं खुद ही पता कर लूंगी। ऑल द बेस्ट मॉम। क्या हो रहा है नक्श? चैटिंग या गेम्स? कुछ काम भी तो हो सकता है ना पापा? वो तो होना ही चाहिए नक्श। देखो तुम्हारी एडमिशन हो चुकी है, लेकिन ये मत समझना कि टेंशन खत्म हो चुकी है। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी नक्श। अपने एक्सपीरियंस से तुमसे कह रहा हूँ, जो ये शुरू के दिन होते हैं ना, इसमें अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे ना, तो लास्ट के दिनों में कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, आई टेक केयर पापा। गुड। ग्रेट न्यूज़ गाइस, मुझे लोन देने वाला मिल गया है। ग्रेट यार, सुपर। Congratulations! That's really cool, डफर। सुबह मिस्टर मल्होत्रा का कॉल आया था। दिल्ली का एक बहुत बड़ा बंदा है, उससे मेरा प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। बस उसके साथ मीटिंग है, फिर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। कांग्रेट्स ब्रदर। सुपर निक, रियली हैप्पी फॉर यू। एक मिनट चीकू, लेकिन जब तेरा लोन पास होगा तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी होगी। हाँ, और लोन के सारे पैसे फिर उसी में खत्म। एक यार, तू लोन ले तो रहा है, पर तुझे पता है ना कि इस तरह का जो लोन देते हैं ये बहुत चालाक होते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बाद में अगर लोन नहीं चुकाया तो ये गॉड यश, तुम कितनी नेगेटिव बातें करते हो, कभी तो कुछ पॉजिटिव सोचा करो। I know what you're saying यश, मैं खुद किसी रिप्यूटेड फर्म या फिर बैंक से लोन लेना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, इसलिए फिर रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है निक, अदरवाइज ग्रो कैसे करोगे? एंड सी, वैसे भी कौन सा तूने अभी पैसे ले लिए हैं। When you meet him, make sure कि हर बात क्लियर हो, and yeah, also observe कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। बट आई थिंक चीकू तुझे अपने दादाजी से बात कर लेनी चाहिए थी। I mean, किसी बाहर वाले से लोन लेना ही नहीं पड़ता। नहीं दी, मैं किसी फैमिली मेंबर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। गॉड फॉरबिड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई लॉस हो जाए तो कोई और क्यों सफर करे। बट निक, इट्स ओके गाइस, मैं मैनेज कर लूंगा। बस एक बार रेस्टोरेंट शुरू हो जाए फिर सबके लोन चुका दूंगा। बेस्ट ऑफ लक नक्श, हम सब यही चाहते हैं। ऑल द बेस्ट चीकू, ऑल द वेरी बेस्ट बडी। थैंक्स गाइस, चलो मैं फोन रखता हूँ, मीटिंग की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, ओके, बाय, सी यू। बाय। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो कॉलेज जाने में टाइम है ना। नहीं मम्मा, वो आज पहला दिन है ना, तो जल्दी जाना है। तू आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मम्मा। वो आज कॉलेज का पहला दिन है ना, तो इसलिए आपकी ब्लेसिंग चाहिए। खुश रहो, खूब तरक्की कर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यश, अब तक तैयार नहीं हुए, कॉलेज नहीं जाना? और ये ड्रेसेस किसके लिए देख रहे हो? कोई गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं, वो तो मैं आपके लिए देख रहा था। मेरे लिए? मैं ये सब पहनती हूँ? हाँ? हाँ, अरे हाँ, मैं ना आपको बताना भूल गया कि कॉलेज में ना स्ट्राइक है, 1-2 दिन बाद खुलेगा। वो स्टूडेंट्स यूनियन का कुछ इशू चल रहा है। मैं ना नहाने जा रहा हूँ, आप प्लीज मेरे लिए एक चाय बना दीजिएगा। बाय बाय। बाय बाय। एंड थैंक्स मॉम डैड, मुझे ट्रस्ट और सपोर्ट करने के लिए, वो भी पूरी बात जाने बिना। हमारा ट्रस्ट हमारी बेटी पे, और बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो नायरा, वो कभी नहीं बदलेगा। And if you want नायरा, हम तुम्हारी टीचर से बात कर सकते हैं। नो डैड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। I'll handle it my way। ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हो सकता है तुम्हारे क्लासमेट्स को हमारा इंटरफेरेंस अच्छा ना लगे और वो तुम्हें खुद से और दूर कर दें। ठीक है नायरा, हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक तुम नहीं चाहो। एंड रिमेंबर, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ। और ये याद रखना कि कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जिसका हल ना हो,
कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो सॉल्व ना किया जा सकता। बस आपको थोड़ी सी समझदारी और थोड़े पेशेंस से काम लेना चाहिए। And Naira, they are also not bad people. It's just that अभी तक तुम लोग की ट्यूनिंग ही नहीं हुई। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की। लेकिन अगर वो लोग तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम तो समझा ही सकती हो, कोशिश कर सकते हो। Yes. Okay, अभी आप जाओ and don't worry, I'll take care of myself. Okay? Bye bye. 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 देखो मिस्टर बख्शी आते होंगे, तैयारी अच्छी है ना? अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो। श्योर सर। हेलो मिस्टर बख्शी आ गए। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। सर ये नेक्स्ट। हेलो। हेलो सर। बैठिए। बैठिए सर। वैसे मुझे तुम्हारे आइडियाज अच्छे लगे, लेकिन बिजनेस के लिए और भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, लाइक रिटर्न्स, प्रॉफिट्स। हाँ, अगर आज की मीटिंग में मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट वक्त पे मिलेगा और मेरा पैसा डूबेगा नहीं। वैसे भी बेवकूफाना आइडियाज पे मैं उधार भी नहीं देता, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात, समझे? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। मैं करती हूँ बेटा, कुछ दूसरा कर। मैं भी छीप देती हूँ। अच्छा, ऐसे मौसम में समोसे खाने का मजा ही कुछ और है नहीं? हाँ। करिश्मा, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? मिष्टी जिद कर रही थी कि उसके खिलौने उसके कमरे में रख दो, पर क्या करूँ, उसके कमरे में तो जगह ही नहीं है। I mean, आधे से ज्यादा कमरा ऑक्यूपाइड है नायरा की चीजों से। अच्छा, तो फिर ये सारा सामान अपने कमरे में रखवा लो और मिष्टी को जरा प्यार से समझा देना। हाँ? इससे पहले तो मैं वही कर रही थी ना भाभी माँ, बट अब तो मेरे कमरे में भी जगह नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारे टॉयज स्टोर रूम में रख देती हूँ। मिष्टी का जब खेलने का मन होगा वहां चली जाएगी खेलने। अक्षरा, तुम बुरा मत मानो, करिश्मा की तो आदत है छोटी छोटी बातों पे परेशान होती है। देखना, मिष्टी ने अभी कहा है ना, थोड़ी देर बाद भूल भी जाएगी। नहीं छोटी माँ, अपना कमरा सबको बहुत प्यारा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हाँ, पर परिवार भी तो प्यारा होता है ना, और कमरे से ज्यादा ही प्यारा होता है। अक्षरा, मिष्टी को हमने सिखाया है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, हर चीज बांटनी ही पड़ेगी, जैसे अपना कमरा, अपना सामान। वैसे भी अक्सर लोग ना छोटी छोटी बातों में, बेकार की बातों में रिश्ते खराब कर देते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी माँ, अब जरा आएंगे, मेरे साथ मिर्ची निकाल लेते। हेलो माँ। निक्की मॉम, हाय, मैं अभी बुलाती हूँ। नानी, हाय। तुम कॉलेज नहीं गई हो आज? कॉलेज बंद है। एक्चुअली क्या है ना कि स्टूडेंट यूनियन की स्ट्राइक है, तो कोई भी नहीं गया। तो फिर टुक्कू, I mean, नक्श, किसका फोन है बेटा? निक्की मॉम। हाँ अक्षरा, बोल। हाँ माँ, वो I'm sorry माँ, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया कमरे को लेकर। I'm very sorry। बेटा तू भी ना पगली कहेगी, माँ से नाराज नहीं होगी तो किससे होगी? हाँ, थैंक यू माँ। अच्छा, तो मतलब अब तुझे कोई परेशानी नहीं है ना संजू के वहां रहने से? नहीं नहीं माँ, नहीं। शुक्र है, बड़ा बोझ था दिल पे। मैं फोन रखती हूँ माँ। ये टुक्कू कॉलेज नहीं गया है तो फिर कहाँ गया है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।